टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। भागलपुर के पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग के मामले में आधी आबादी ने पुरुषों को दी शिकस्त। भागलपुर के कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा में शांतिपूर्ण माहौल में बम्पर वोटिंग की गई। यही नहीं, वोटिंग के मामले में आधी आबादी की बात करें तो उन्होंने पुरुषों को शिकस्त दे दी है। प्रेस वार्ता के दौरान इसकी जानकारी देते हुए जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि जिले में शाम 6 बजे तक 55% वोटिंग हुई है। हालांकि शाम 6 बजे तक कई लोग वोटिंग के लिए लाइन में भी लगे हुए थे, इसीलिए इस आंकड़ों में कुछ परिवर्तन होने की भी संभावना है। कहलगांव में 54% मतदान हुआ है। यहाँ भी महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रही। पुरुषों का मतदान प्रतिशत 53% था, जबकि महिलाओं का प्रतिशत 55% आंका गया है। इसी प्रकार सुल्तानगंज में कुल 57% वोटिंग हुई, जिसमें 56% पुरुषों ने वोटिंग किया है तो महिला की हिस्सेदारी 58% रही। दूसरी ओर डीएम की माने तो दोनों विधानसभा की कुल 55% वोटिंग हुई है, जिसमें 56% पुरुष और 58% महिलाएं शामिल हैं। महिला आईटीआई कॉलेज में बना स्ट्रांग रूम, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल प्रातः 11 बजे से होगी स्क्रूटनी। प्रेस वार्ता में डीएम प्रणव कुमार ने महिला आईटी कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाने की बात कही। जिलाधिकारी ने कहा कि देर शाम तक सभी ईवीएम और वीवीपीएटी मशीन को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां रखा जाएगा। इसके साथ ही 29 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से स्क्रूटनी की जाएगी। इसके दौरान मौके पर सभी पीठासीन पदाधिकारी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। वहीं मॉक पोल में 12 बैलेट यूनिट, 9 कंट्रोल यूनिट और 19 वीवीपीएटी मशीन ठीक नहीं पाई गई। इस दौरान डीएम ने कहा कि किसी भी बूथ से लंबे समय तक ईवीएम के खराब होने और बूथ पर किसी के द्वारा मतदान बाधित करने की जानकारी नहीं मिली है। 6 बजे शाम तक सुल्तानगंज एवं कहलगांव विधानसभा क्षेत्र का जो प्रथम चरण में इस जिले में 2 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का कार्यक्रम था, वो संपन्न हो गया है। और आईटीआई, महिला आईटीआई जो कि बाईपास पे है, विक्रमशिला पुल के ठीक पहले, वहाँ पर स्ट्रांग रूम बना है। वहाँ पर पार्टियां पहुँचनी अब शुरू होंगी। अभी तक कोई पार्टी पहुँची नहीं है, धीरे धीरे वहाँ पार्टियां पहुँचनी शुरू होंगी। और स्ट्रांग रूम में सभी जो फोल्ड ईवीएम है उसको सुरक्षित रखा जाएगा। और कल 11 बजे सुबह ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में उसकी स्क्रूटनी की जाएगी। जो आज रात में प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी जमा होगी, माइक्रो ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट जमा होगी, उसके आधार पर या फिर जो डिफरेंट राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अनुरोध पर या उनके फीडबैक पर ऑब्जर्वर की उपस्थिति में ऑब्जर्वर के द्वारा स्क्रूटनी की जाएगी और सारी व्यवस्थाओं को देखा जाएगा। तत्काल दोनों विधानसभाओं में क्षेत्रों में चुनाव काफ़ी शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो चुका है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों से किसी भी तरह की घटना की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। किसी भी तरह की ऐसी घटना नहीं हुई है जो कि बताया जा सके। और मतदान का प्रतिशत भी इस काफ़ी जो रहा है वो स्वागत योग्य रहा है। और पिछले वर्षों की तुलना से कहीं भी किसी रूप में भी कम नहीं रहा है, बल्कि ज़्यादा, पिछले वर्षों से ज़्यादा होने की संभावना है। अब तक जो हम लोग रिपोर्ट प्राप्त कर सके हैं उसके हिसाब से मतदान का प्रतिशत सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में 54.3%, सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में 54.3%, जिसमें महिलाएं 55.1% और पुरुष 53.5%। सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र 157 में पुरुष 53.5%, महिलाएं 55.1%, कुल 54.3% मतदान होने की प्रारंभिक सूचना है। लेकिन इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। जो अंतिम फिगर हम लोगों के पास प्राप्त हो जाएंगे, एक्चुअल फिगर, इसमें कई फिगर्स दूरभाष के माध्यम से भी लिए जाते हैं, तो अंतिम फिगर में थोड़े बहुत चेंजेज होने की संभावनाएं रहेंगी। इसी प्रकार कहलगांव 155 विधानसभा क्षेत्र में कुल 57.1% के रिपोर्ट की सूचना है। इससे अधिक होने की संभावना है। जो हम लोगों ने प्रारंभिक रिपोर्ट ली है उसके हिसाब से इससे अधिक होने की संभावना, जो फाइनल रिपोर्ट आएगी
जब हम लोग वोटर टर्नआउट रेशियो कंप्यूटर में फीड करेंगे एक एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी देख करके, तो जो अनुमान है इससे ज़्यादा होने की संभावना है। पुरुषों ने 56.2% पुरुषों ने मतदान किया है, पुरुष मतदाताओं ने, और 58% महिला मतदाताओं ने मतदान किया है। यदि हम पिछले विधानसभा चुनाव जो 2015 में हुआ था उससे यदि हम तुलना करें तो कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में 57.41% ने मतदान किया था और इस बार भी 57.1% का अब तक हम लोगों के पास रिपोर्ट आ चुका है। इसी प्रकार सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार 50.08% मतदान हुआ था, जो इस बार 54.3 मतदान की सूचना है। तो इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों को यदि जोड़ दिया जाए तो कुल जिले में दो विधानसभा क्षेत्रों को मिला के 55.7% 55.7% मतदान हुआ है। जो 56.2 कहलगांव में पुरुष महिला 58%, एवरेज 57.1%। जो तकनीकी दृष्टि से कुछ ईवीएम्स वगैरह रिप्लेस किए जाते हैं तो काफ़ी कम संख्या में इस बार ज़रूरत पड़ी है और मॉक पोल के दौरान कुल 12 बैलेट यूनिट, 9 कंट्रोल यूनिट और 19 वीवीपैट बदले गए हैं। इसी प्रकार एक्चुअल पोल के दौरान 10 BU, 10 CU और 16 वीवीपैट चेंज किए गए हैं, रिप्लेस किए गए हैं, जिसकी सूचना तत्काल वहाँ पर जो उपलब्ध राजनीतिक दल के एजेंट होते हैं एवं राजनीतिक दल को अलग से सूचना फिर दे दी जाती है। ये नंबर बता दिया जाता है कि कौन सा नंबर रिप्लेस किया गया। तो मॉक पोल के दौरान 12 BU, 9 CU और 19 वीवीपैट, और एक्चुअल पोलिंग के दौरान 10 BU, 10 CU, चूँकि BU जब बदलते हैं तो CU भी बदलते हैं, CU BU दोनों साथ बदलते हैं, तो 10 BU, 10 CU और 16 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। कोई विशेष शिकायतें प्राप्त जो हमारा केंद्र यहाँ पर कंट्रोल रूम संधारित था, कंट्रोल रूम में लगातार जो फोन्स वगैरह आ रहे थे, किसी विशेष तरह की शिकायत कोई नहीं आई है। जो अधिकांश कॉल आए हैं बेसिकली ईवीएम को जोड़ने के संबंध में, जो हमारे बेसिकली पोलिंग ऑफिसर हैं उनकी तरफ से 2-3 शिकायतें जो आई हैं उसमें कोई विशेष तथ्य नहीं पाया गया। उसकी जांच कराई गई, जांच कराकर संबंधित को रिपोर्ट भी भेज दी गई है।